कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना गिराहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूं जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे दौड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे दौड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी जी, तो बेटा अब्बा का झूठा ना पी रिया महागुल हसन। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है का क्यों? ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं। किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे हटा प्याली को, मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा। क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे जिसे बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बहुएं ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही हैं कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया कैसे और रगड़। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हाथ हो गई भाई घिनौने पन की।
वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखें, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। जी बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी 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 जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी 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 कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक।